व्यापार में कभी कोई दया नहीं होती, क्योंकि दया से कोई व्यापार होता ही नहीं। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। इस कहानी को आप पूरा सुनिए और दिल से महसूस कीजिए। तो दोस्तों, देर ना करते हुए इस कहानी को हम स्टार्ट करते हैं। रविवार का दिन था। छुट्टी होने की वजह से मैं उस दिन घर पर ही था। मेरी माँ हर रोज सब्जियाँ एक सब्जी बेचने वाली आंटी से खरीदा करती थी। उस दिन भी वो सब्जी बेचने वाली आंटी हमारे घर के पास सब्जी बेचने के लिए आती है। मेरी माँ ने उसे मेथी के बंडल के बारे में पूछा। सब्जी बेचने वाली आंटी ने कहा, मेथी के एक बंडल का 20 रुपया है। मेरी माँ ने कहा, मैं तुमसे 3 बंडल खरीदूंगी, प्रति बंडल का 10 रुपया दूंगी। मैं देखता रहा। कुछ देर तक वो दोनों अपनी अपनी कीमत पर अड़े रहे। सब्जी बेचने वाली आंटी ने मेरी माँ से कहा कि इस कीमत पर तो मुझे भी नहीं मिली है। इतना बोलकर वो अपने सिर पर टोकरी रखकर सनने लगती है। थोड़ा आगे चलने के बाद सब्जी बेचने वाली आंटी पीछे मुड़ती है और मेरी माँ से कहती है कि चलिए 15 रुपये में प्रति बंडल आपको दे देती हूँ। मेरी माँ तब भी नहीं मानती और वो अपना सिर हिलाकर उनसे कहती कि नहीं, 10 रुपया प्रति बंडल देना हो तो दो, वरना मुझे नहीं लेनी। सब्जी बेचने वाली वहाँ से आगे बढ़ती है। मेरी माँ और सब्जी वाली आंटी एक दूसरे से अच्छी तरह से जानती है। सब्जी वाली आंटी थोड़ा आगे जाकर फिर से पीछे मुड़ती है और हमारे घर तक वापस आती है। मेरी माँ भी दरवाजे पर उन्हीं का इंतजार कर रही थी। आखिर में लेन देन मेरी माँ की बताई कीमत पर 10 रुपये प्रति बंडल पर ही होती है। मेरी माँ मेथी के प्रत्येक बंडल को अच्छे से देखकर उसमें से छांटकर अच्छे 3 बंडल निकालकर अंत में उसे 30 रुपये दे देती है। सब्जी वाली आंटी ने बिना गिने ही रुपए ले लिए। सब्जी वाली आंटी सब्जी देने के बाद जैसे ही टोकरी को सिर पर उठाने लगती है तो उन्हें चक्कर आने लगते हैं और लड़खड़ाने लगती है। मेरी माँ ने आंटी को पूछा कि क्या तुमने सुबह से खाना नहीं खाया? सब्जी वाली आंटी ने कहा, जी नहीं, आज की कमाई से ही मैं चावल खरीदने वाली हूँ और घर जाकर खाना बनाने वाली हूँ। माँ ने उस आंटी को बैठने के लिए कहा और वो अंदर जाकर उनके लिए खाना लेकर आती है। माँ ने उस सब्जी वाली आंटी को अच्छे से खाना खिलाया और अंत में पानी पिलाकर भेजा। सब्जी वाली भी बहुत खुश हो गई और उसने मेरी माँ को अंत में धन्यवाद कहा। मैं ये सब देखकर हैरान रह गया। मैंने मेरी माँ से पूछा कि आप 5 रुपए के लिए इतना मोल भाव कर रही थी और महंगा भोजन इतना आसानी से दे दिया। तभी मेरी माँ ने मुझे कहा कि बेटा, व्यापार में कभी कोई दया नहीं होती, क्योंकि दया से कोई व्यापार होता ही नहीं। अगर आपको हमारी छोटी सी कहानी पसंद आती है तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि कहानी कैसी लगी। तो जय हिंद, जय भारत।